बेतसा धूल आईने पर थी। मारे पे ना मैं तो वैसी ही हूं, पहले जैसी। आंखें ना अक्सर धोखा दे देती हैं, हकीकत को हालात की धूल की परत के नीचे दबा देती। याद है हमारी पहली मुलाकात? उस समय भी आपने हमारे को कितना गलत समझा था। गांव में आए हुए मेहमानों के साथ ऐसे गुंडागर्दी करते हो तुम लोग? सिर्फ आंखों देखी पर आज हम फिर से उसी मोड़ पे आ गए। जो कुछ किया है ना वो ये इस शहर वाली छोरी ने किया है। उसने मेरे नली के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और उसे मार डाला। बेतसा सच ना हर बार बोलने की जरूरत ना होती, कई बार उसे महसूस करना पड़ता है। और अगर रिश्ता भरोसे के नींव पे बना हो तो उसे शब्दों के सहारे की क्या जरूरत है? अगर यकीन सच्चा हो ना तो सच देर से ही सही बाहर तो आ ही जावे। चलिए 100 बात की एक बात, ये हमारे नए कपड़े गहने इस सब से मैं ना बदली हूं। मैं तो अब भी वही सर हूं, खरेस वाली जिसके सपनों को आपने रोशनी दी, जिसके जज्बे का आप सहारा बने, हर कदम पे हमारा साथ दिया। बेतसा आंखें धोखा दे सके लेकिन दिल उन धोखों के उलझन में ना उलझता। अच्छा, आपका दिल क्या कहता है? क्या आपको सच में लगता है कि मैं सरू इतना बदल सकूं? आपको हमारे पे विश्वास है? मैं ना पूरी दुनिया की नाराजगी सह लूंगी, लेकिन आपके ना आपका दिल मैंने दुखाया ना तो ठीक है, हमारे को डांटिए, गुस्सा कीजिए, सजा दीजिए, मैं हंसते हंसते बर्दाश्त कर लूंगी। लेकिन ये चुप्पी मैं ना सह पाऊंगी। सरू, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था। वो मैं दरअसल उस दिन आपके घर इसी बारे में बात। पुरानी बातों को जाने दो ना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि एक बार अपने हाथों से तुम्हें ही दे दूं, बस। साहब, आप हमारे को गलत ना समझना, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो बेनाम रहे तो ही सही है, क्योंकि उन्हें जब नाम मिल जाता है ना तब उन्हें बदनाम करना भी आसान हो जाता है। आपका दिया हुआ ये तोहफा मैं ले रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप ये बहुत अच्छे मन से लाए हैं हमारे लिए, और मैं आपका दिल ना दुखाना चाहती हूँ। एक साथ जिंदगी ना हमें कई रास्ते दिखाती है, लेकिन जब हम उन रास्तों पर चलने जाते हैं ना तब हमें कुछ अपने मिलते हैं। वो अपने हमें उन रास्तों पर चलने का नजरिया बताते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये सब बताते हैं, शायद अपने अनुभव से। लेकिन आखिर वो फैसला तो अपना ही है ना, हमें अपनी ही मर्जी से लेना पड़ता है, क्योंकि उन राहों पर भी तो हमें ही चलना है। लेकिन हम जब वो फैसला ले लेते हैं ना तो कुछ अपने दुखी हो जाता है, और मैं उन अपनों को दुखी ना करना चाहती। और वैसे भी आप ही ने हमारे को बताया ना कि पहले बड़े सपनों को पंख लगा, भविष्य के आसमान में ऊंचा उड़ो। तो बस पहले वही करने की कोशिश कर रही हूँ। बस इतना ही कहना था आपसे। पार्वती काकी साहब, पापा के विसर्जन के लिए कुछ ही समय बचा है, हम ना जल्दी जल्दी ये सारा काम निपटाते हैं, ज्यादा देर ना होनी चाहिए। भैया,
सरू दीदी सुबह से काम में लगी हुई हैं और सबको प्रसाद दे दिया, खुद ने कुछ भी नहीं खाया। हमारी तो वो सुनेंगी नहीं, पर अगर आप बोलेंगे तो जरूर कुछ खा लेंगे। सरो, सबके लिए सब कुछ कर दिया, सबको खिला दिया, लेकिन खुद प्रसाद तक नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। थोड़ा सा खा लो। ये लो, हाथ करो। वो हमारे हाथ में तेल मतलब गंदे हैं। तो ये लो। इतनी देर में तो तुम खा ही लेती। Congratulations girls, सरू ने वो नशे वाले लड्डू खा लिए हैं। कामिनी कसम, अब आएगी सुरूर में सरू और होगा तमाशा शुरू। सरू दीदी, किचन में जाके भंडारे की तैयारी देख लीजिए, कहीं कुछ कम ज्यादा ना हो जाए। मैं आई। सरू, ये बाकी का लड्डू तो खाती जाओ। ये लो, सरू खत्म करो। ये लो,